नमस्ते बच्चों। कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान इस विषय के पढ़ाई की शुरुआत हम आज से करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी विषय के बारे में और पाठों के बारे में जानकारी। इस वर्ष 2020-21 के वर्ष में आपका राजनीति विज्ञान विषय का अभ्यासक्रम कम किया गया है, अर्थात विभाग 1 राजनीतिक अवधारणाएं हैं वो पूरा इस वर्ष कम किया गया है। पाठ 1 राज्य, पाठ 2 स्वतंत्रता और अधिकार, पाठ 3 समानता और न्याय, ये तीनों लेसन हमें इस वर्ष के लिए सिर्फ अभ्यासक्रम से कम किए हैं। तो इस वर्ष हम शुरुआत करेंगे दूसरे विभाग से, तुलनात्मक शासन और राजनीति। दूसरे विभाग में चौथा लेसन हम सबसे पहले देखेंगे, संवैधानिक शासन। 5वां लेसन है अपना प्रतिनिधिक अवधारणाएं। न्यायपालिका की भूमिका 6ठा लेसन। तीसरे विभाग में हमें लोक प्रशासन की जानकारी लेनी है। उसमें लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, इन 2 लेसन की जानकारी हमें लेनी है। और अपना चौथा विभाग रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थात इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें भी हमें 2 पाठ की जानकारी लेनी है। सन 1945 के बाद का विश्व भाग 1 और सन 1945 के बाद का विश्व भाग 2। इस तरह से पूरे साल में हमें इस प्रकार का अभ्यासक्रम रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चौथे लेसन की, संवैधानिक शासन। तो इस तरह से संवैधानिक शासन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, आपने कक्षा 9th 10th में राजनीति विज्ञान अर्थात राज्यशास्त्र यह विषय पढ़ा है, किंतु आपको वह केवल परिचयात्मक विषय पढ़ने के लिए था। इस वर्ष राजनीति विज्ञान यह विषय आपको डीपली पढ़ना है। तो उसमें संवैधानिक शासन इस लेसन से इस वर्ष हम शुरुआत करेंगे। प्रत्येक देश का शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है संविधान। आपने संविधान ये किस तरह से होता है, संविधान किसे कहते हैं, यह 9 तक पढ़ा है। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करूँगी कि संविधान यानी क्या। संविधान यह एक ऐसा दस्तावेज होता है कि जिसमें देश का शासन किस प्रकार चलाया जाएगा इसके लिए मार्गदर्शन किया होता है। देश का शासन चलाने के सभी जो नियम हैं वह संविधान में निहित किए होते हैं। तो हमें यहाँ पर संविधान क्या है ये अपने पाठ की प्रस्तावना है। तो उसमें 3 जो प्रमुख तत्व हैं उसकी जानकारी लेनी है। संविधान से संबंधित प्रमुख 3 तत्व। पहला तत्व है नियमों का समूह। संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या है, यह समझने के लिए हमें ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व समझना अनिवार्य है, नियमों का समूह। संविधान में विधायिका यानी अपनी जो संसद है, कानून बनाने की जो व्यवस्था है उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और न्यायपालिका, न्यायदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली यह एक प्रमुख व्यवस्था है। तो ये जो तीनों विभाग हैं
इन तीनों विभागों की संरचना किस प्रकार होगी, उनके अधिकार किस तरह से होंगे, इन तीनों विभागों के कार्य है, कर्तव्य है, उनका दायित्व है, इन सब के बारे में जो नियम है वह नियम संविधान में बताए गए हैं। और प्रत्येक शासन विभाग, मतलब शासन का जो प्रत्येक विभाग है वह अपने अपने अधिकार कक्षा में ही रहकर कार्य कर सके, इसके लिए निगरानी का कार्य, देखरेख का कार्य, मार्गदर्शन का कार्य संविधान द्वारा किया जाता है। और ये जो है सब देखरेख का कार्य, नियंत्रण रखने का कार्य वह अपने तीसरे विभाग पर अर्थात न्यायपालिका पर निर्धारित रहता है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर आपको अमेरिका का जो अध्यक्ष है उसने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया तो उसे पद से हटाने की व्यवस्था की गई है। यह अमेरिका के संविधान में बताई गई है। भारत में भी सरकार के प्रत्येक विभाग का कार्य, सभी शाखाओं का कार्य किस तरह से, कौन से नियमों के आधार पर किया जाएगा, यह बताया गया है। तो इस तरह से संविधान का महत्वपूर्ण तत्व हमने देखा, नियमों का समूह। दूसरा तत्व हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। नमस्ते।